दिस इज हरप्रिया एंड आप सबको हमारे यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले वेन डायग्राम, देन ऑपरेशन ऑन सेट्स, देन कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या है? दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, किसी भी सेट को हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे? किसी भी चीज को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के थ्रू देखते हैं, तो उसे समझने में हमें आसानी होती है। तो इस डायग्राम का नाम वेन ही क्यों रखा गया? क्योंकि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉन वेन, इन्होंने ही ये कंसेप्ट, ये थ्योरी हम दिया था, तो इसीलिए उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। तो चलिए जानते हैं किस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर के थ्रू। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस रेक्टेंगुलर सेट, ओके, एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय सर्कल विद इन दिस यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल द सेट, इसीलिए हमने उस सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया। मान लो एक सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 8 तक, एंड ए सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को हम इस पिक्चर के थ्रू किस तरह कहाँ पे लिखेंगे? तो जो सारे एलिमेंट ए के मेंबर है उसको हम इस सर्कल के अंदर लिखेंगे। ओके, तो हमने 2, 4, 6, 8 को इस सर्कल के अंदर लिख लिया, एंड बाकी जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट ए का मेंबर नहीं है, तो उसको हम इस सर्कल के बाहर लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया? जैसे कि आप हो, आप कहाँ पे रहते हो? आपके घर में रहते हो, आप आपके घर के मेंबर हो, इसीलिए आप इस घर के अंदर होगे। आपका दोस्त क्या आपके इस घर का मेंबर है? नहीं है, इसलिए वो कहाँ पे रहेगा? उसके घर में रहेगा। ओके, एंड बोथ आर, ये कहाँ पे रहते हैं? 8 में रहते हैं। क्या समझ पा रहे इन दोनों को कंपेयर करके? दिस यूनिवर्सल सेट, दिस अर्थ इज अ यूनिवर्सल सेट एंड यू आर द मेंबर ऑफ योर हाउस एंड योर फ्रेंड आर मेंबर ऑफ अनदर हाउस। ओके, देन ए सबसेट बी को हम किस तरह वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? ए सबसेट बी का मतलब क्या है? कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मतलब बी के अंदर ए मौजूद है। ओके, अगर ये एक सेट ए है तो ये सेट कहाँ पे रहेगा? बी सेट के अंदर रहेगा। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए सबसेट बी। नाउ ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट हमने पढ़ा था कि दोनों सेट में अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन होगा तो उन दोनों सेट को हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस। मान लो ये सेट आपका ए है एंड ये सेट बी है, तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए आर रिटन हेयर, एंड बी का रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, क्लियर? नाउ डिस्जॉइंट सेट। डिस्जॉइंट सेट हमने पढ़ा था कि दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये नाम ही बता रहा है कि ये सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ही सेट डिसजॉइन हो गए। ओके, नाउ ऑपरेशन ऑन सेट। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट, देन यूनियन ऑफ सेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए हम किस तरह डिफाइन करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर कोई भी एक सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह लिखते हैं ए डैश, या फिर ए के ऊपर बार, या फिर ए के ऊपर एक सी। ओके, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट को। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए गिव्स ए न्यू सेट। ओके, तो उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि ए सेट के अंदर नहीं होंगे। दैट मीन्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, ओके, तो वो एक्स एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए सेट के अंदर अगर एलिमेंट
एक्स एक मेंबर है तो वो यूनिवर्सल सेट का भी मेंबर होगा, बट वो ए सेट का मेंबर नहीं होगा। ओके, तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये सेट ए है, तो ये सेट में जितने सारे एलिमेंट है उसको हम इस ए सेट के अंदर लिखेंगे, और जो सारे एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करता उसको हम इस सर्कल के बाहर लिखेंगे। तो ए डैश का कौन सा होगा? दिस इज द शेडेड रीजन और दिस रिप्रेजेंट द ए डैश सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो जो भी सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो सारे, मान लो एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड आपका सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। तो आपका ए डैश सेट में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? जो सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो 2 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। तो बाकी कौन से एलिमेंट रह गया? 1 5 एंड 6। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। Union and intersection of any two set gives you a new set. ओके, कोई भी अगर एक सेट, मान लो ए सेट है एंड बी सेट है, ओके, इन दोनों का यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस साइन एंड इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन एंड दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। ओके, तो कोई भी दो सेट का यूनियन अगर हम निकालेंगे तो वो एक नया सेट हमें देगा। तो उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है। तो इसको हम वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। ओके, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए यूनियन बी। ओके, सो ए यूनियन बी हम किस तरह हमने डिफाइन किया? बाय कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ओके, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि कोई अगर एलिमेंट हम कहते हैं कि ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब है ये एक्स एलिमेंट आइदर इस ए सेट में बिलोंग करता है या फिर इस बी सेट में बिलोंग करता है। ओके, सो द एलिमेंट प्रेजेंट आइदर इन द सेट ए और सेट बी। ओके, तो इंटरसेक्शन के बारे में हम जानते हैं। इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो ये सेट ए है एंड दूसरा सेट बी है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस इज द कॉमन एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b है, इसका मतलब है ये x सेट दोनों सेट में प्रेजेंट है। ओके, x बिलोंग्स टू a एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। ओके, नाउ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है a सेट एंड b सेट। ओके, तो यहाँ पे ए यूनियन बी हम किस तरह डिफाइन करेंगे? बाय कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स। तो ए सेट में जितने सारे एलिमेंट है, बी एलिमेंट भी जितने सारे एलिमेंट है, उन दोनों को कंबाइन करके एक सेट में हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 9। ओके, ऑल दीज आर बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट ए सेट और बी सेट के कॉमन एलिमेंट को हम एक सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3 एंड 5।
और कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B। क्लियर? नाउ अगर एक सेट A सेट इज द सबसेट ऑफ B है, तो उन दोनों सेट का यूनियन को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन को किस तरह वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले A सबसेट B को हमने वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट किया, हमने रिप्रेजेंट किया A को हमने B सेट के अंदर लिखा, दिस इज द वेन डायग्राम फॉर A सबसेट B। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B आपका ये होल पार्ट हो जाएगा, दिस शेडेड रीजन इज द A यूनियन B। ओके, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B आपका ये पार्ट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। ओके, तो आपका अगर कोई एक सेट A सबसेट B है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन में हमें मिलता है A सेट। If A is the subset of B, then A intersection B is equal to A। ओके, नाउ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। A सेट में है 1 2, B सेट के अंदर है 1 2 3। ओके, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2, तो ये इक्वल टू A है। ओके, नाउ these are some properties of union and intersection of any two set। ये कह रहा है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर आइडेम्पोटेंट, मतलब A यूनियन A इज इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, एंड दिस इज द आइडेंटिटी रूल। मतलब कोई भी अगर सेट को हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हमें मिलेगा A सेट, अगर कोई भी सेट को हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा A सेट। ओके, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू। मान लो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर A से लेकर 10 का एलिमेंट है, एंड आपको पता है एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एंड A सेट के अंदर आपके है 1 2 3 4। ओके, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे 5 यूनियन A, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। So this is also equal to A set। Okay, now A intersection U, तो A intersection U में क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है 1 2 3 4, तो दिस इज इक्वल टू A। ओके, so this is the identity rule, phi union A equal to A intersection universal set equal to A, and union and intersection are commutative, मतलब A union B equal to B union A intersection B equal to B intersection A, and आपका दोनों ही एसोसिएटिव है, मतलब A union B union C equal to A union B union C, A intersection B intersection C equal to A intersection B and intersection C। ओके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। जिस तरह हमने पढ़ा था एडिशन में A इंटू B प्लस C, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा AB प्लस AC। ओके, सिमिलरली ये भी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, so both union and intersection are commutative, associative and distributive। okay,
नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस, और हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं ए डिफरेंस बी। ओके, ये स्लैश सिंबल भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई इस तरह भी रिप्रेजेंट करता है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है? वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि बी में बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो ये सेट ए है, ये बी सेट है, तो ए डिफरेंस बी का मतलब है बी में जितने सारे एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे? ए डिफरेंस बी। तो दिस इज द रीजन ऑफ द ए डिफरेंस बी। ओके, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी अगर एलिमेंट जो कि a डिफरेंस b में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट a में प्रेजेंट होगा बट b में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, नाउ b डिफरेंस a क्या हो जाएगा? तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट B डिफरेंस A। ओके, इसका मतलब है अगर एक एलिमेंट B डिफरेंस A में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा बट वो एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, now this is the symmetric difference। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल ये है, ये ट्रायंगुलर शेप जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए का यूनियन। ओके, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आपका ए डिफरेंस बी कौन सा पार्ट है? दिस इज द ए डिफरेंस बी, this is A difference B and this is the B difference A। तो इन दोनों का यूनियन, this shaded region represents A symmetric difference B। ओके, नाउ हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, A symmetric difference A को A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। क्या हम कह सकते हैं? हम पूरा जो आपका A यूनियन B कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये सारा A यूनियन B हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इस पार्ट को निकाल दें, माइनस कर दें, तो रिमेनिंग कौन सा हो जाएगा? दिस इज ये पार्ट हो जाएगा, ये समझो। सो A symmetric difference equal to A union B difference A intersection B and A difference B union B difference A। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ थियरम्स है। A union A dash equal to universal set। yes or no? if this is a set A and आपका A dash क्या हो जाएगा? दिस इज द रीजन ऑफ A dash, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ओके, सिमिलरली A इंटरसेक्शन A dash 5, दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। ओके, यूनिवर्सल सेट यू डैश का मतलब क्या है? मतलब x अगर बिलोंग करता है यू डैश में, x डज नॉट बिलोंग्स टू यू। ओके, तो ये इस तरह का है।
एक ऐसा एलिमेंट बोल रहा है कि जो कि यूडेस में है बट यूनिवर्सल सेट में नहीं है। इस तरह कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि यूनिवर्सल सेट कंटेन नहीं करता, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली फाइडेस इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, मतलब ये कह रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू फाइडेस, जो कि एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट है। ओके, तो दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाई। अगर कोई भी एलिमेंट एम्प्टी सेट में नहीं है मतलब वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ये समझो। ओके, सिमिलरली ए डैश का कंप्लीमेंट, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए डैश का डैश है तो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। और कोई एलिमेंट ए डैश में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए। हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपका ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, नाउ दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। ये कहता है कि ए यूनियन बी का अगर ऑल कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, तो यूनियन का इधर इंटरसेक्शन हो जाता है, दोनों का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट निकाल के यहाँ इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। ओके, रिवर्स है। ओके, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज द सेट S, these are the elements of set S। नाउ ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S इज इक्वल टू व्हाट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम किस तरह निकालते थे, 2 to the power n। इफ S सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 इक्वल टू 16। ओके, नाउ हियर टू सेट्स A B आर डिसजॉइंट, मीन्स दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा होगा, A यूनियन B इक्वल टू 5, नो, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, या फिर दिस इज। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2, बी में है 3 4। ओके, दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, यस, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। ओके, if two sets are disjoint then their intersection is an empty set। Okay, now here is the set A and here is the set B and this is the set C। तो इन दोनों ये निकालो, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है, 3 4 and 10। So this is the set of A intersection B and A intersection C में कौन से एलिमेंट कॉमन है, A एंड C में आपके कॉमन है 4 एंड और कौन सा है, और कोई भी नहीं है, तो दिस इज रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे अभी, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, मतलब दोनों सेट का एलिमेंट को हम कंबाइन करके लिखेंगे 3 4 10। ओके, क्लियर। देन प्रॉब्लम नंबर 3, यहाँ पे दिया गया है A सेट में ये एलिमेंट है
तो इज एन एम्प्टी सेट और इनफाइनाइट सेट और सिंगलटन सेट और सबसेट क्या होगा? पहले तो ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट। एंड सबसेट की तो बात यहाँ पे तो एक ही सेट दिया गया है, तो आपका रिमेनिंग कौन सा बच जाता है? सिंगलटन। सिंगलटन सेट हमने पढ़ा था कि कोई भी एक अगर सेट है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा, the cardinality of that set is 1, then that set is called singleton set. Okay, so this is the आपका प्रॉब्लम, ये आपका 3 है एंड दिस इज 4। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पे दिया गया है कि इफ an equal to ax such that x belongs to n, then the set 3n intersection 7n क्या होगा? तो सबसे पहले समझते हैं कि an क्या कह रहा है कि an में ax बिलोंग करता है an में, मतलब दिस इज ए स्केलर विच इज मल्टीप्लाई विद दिस सेट n। तो आपका 3n में क्या हो जाएगा? वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपके नेचुरल नंबर सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 से लेकर अप टू इनफाइनाइट। तो 3n क्या हो जाएगा? 3 मल्टीपल होगा, 3 into 6 into 9 ये हो जाएगा 3 6 9, these are the elements of 3n। एंड 7n में क्या हो जाएगा? 7 का मल्टीपल होगा, 7 14 21 लाइक दिस। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन 3n इंटरसेक्शन 7n, तो दोनों में कौन से एलिमेंट आएंगे जो कि 3 and 7 दोनों का मल्टीपल होगा? ये सुनो, ये सारे एलिमेंट होंगे 21 आपका 42 लाइक दिस। सो दिस इज द, हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21n। ओके, क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के थ्योरम के बारे में, एंड कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके।